अम, बच्चों बात कर लेते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया है कि एक्स वाई जेड जो है वो 1:1:1 यानी इक्वल पार्टनर्स थे। डब्लू को उन्होंने पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम जानते हैं कि पार्टनर पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, इसलिए एक्स वाई जेड तीनों का सेक्रीफाइस 1/12 आ गया। और नया शेयर निकालने के लिए पुराने शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए, नया शेयर आ जाएगा। नया शेयर भी सबका इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल, नया शेयर भी इक्वल, ओल्ड रेशियो भी इक्वल। डब्लू जो है वो 3 लाख वो 18,000 रुपये कैपिटल लेकर आया था और 15,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया था। तो पहली एंट्री प्रीमियम लाने की और कैपिटल लाने की बन गई, कैश टू डब्लूज कैपिटल टू प्रीमियम। फिर इस प्रीमियम को बांट दिया गया अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं बट बैलेंस शीट नहीं दे रखी थी प्रॉपर, तो हमने क्या करा, पहले बैलेंस शीट बना ली मेमोरेंडम बेसिस पे पुरानी वाली, जिससे आपको कैश निकल कर आ गया 2200 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर उसमें एक आ गया था कि जो मोटर है उसको नई वैल्यू 9,500 है यानी 2,500 कम हो गई, और फर्नीचर की नई वैल्यू 3,800 है यानी 200 कम हो गई। और कोई पॉइंट नहीं था रिवोल्यूशन का, तो रिवोल्यूशन का लॉस आ गया 2,700 रुपये, जो रिवोल्यूशन का डेबिट टू मोटर टू फर्नीचर करके लिखा गया। फिर लॉस को अल्टीमेटली पार्टनर बांट दिया ओल्ड रेशियो में, उनके सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो में, नॉट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 900 900 900 तीनों में आ गया। ठीक है बच्चों, तो एंट्रीज तो ये बन गई इसके अंदर। अब बात करें आगे की, तो बैलेंस शीट कैसे बनाई गई है देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट तो मांगा नहीं, सीधा बैलेंस शीट मांगी थी। तो एक्स की पुरानी कैपिटल में मैंने 15,000 थी, उसमें 4100 ऐड किए हैं। 4100 कैसे ऐड किए मैं बता भी देता हूँ। 5,000 प्रीमियम के और 900 लॉक्स के माइनस कर दिए, तो कुल मिला के 4100 प्लस किया गया। एक्स का 19,100 आ गया, वाई का 21,600 आ गया, जेड का 24,100 और डब्लू का 18,000। लाइबिलिटी जितनी थी पहले उतनी लिखी गई। मोटर कार 9,500 लिखा गया, फर्नीचर 3,800 लिखा गया, स्टॉक पुराना, टेटर पुराना। कैश में 35,200 कैसे आया, मैंने कैश अकाउंट बनाकर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,200 टू डब्ल्यूज कैपिटल टू प्रीमियम 18,000 और 15,000, इससे क्लोजिंग बैलेंस आ गया 35,200। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब बात कर ले क्वेश्चन नंबर 58 की, तो उसमें कह रखा है कि ए और बी का पुराना रेशियो 3:2 है, सी को 1/8 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया। ए जो है जब कुछ नहीं उतार रखा था तो पार्टनर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं, तो ए का सेक्रीफाइस आ गया 3/40, बी का सेक्रीफाइस आ गया 2/40। और रही बात नए शेयर की, तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, तो ए का नया शेयर आ जाएगा 21/40, बी का नया शेयर जाएगा 14/40, सी का हो जाएगा 5/40। नया रेशियो आ गया 21:14:5, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है कि पिछले 3 साल के एवरेज का 2 ईयर्स परचेज निकालनी है। तो पिछले 3 साल का एवरेज आया 23,520 इंटू 2 कर दो तो 45,040 आ गया। सी का हिस्सा 1/8 है जो कि 5,880 आ गया। रही बात इस क्वेश्चन में एंट्रीज बनाने की, तो एंट्रीज इस तरह से बन जाएंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी और बैलेंस शीट मांगी है इसमें भी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम बांटने की एंट्री। ये दो एंट्रीज तो आप लोगों के लिए काफ़ी कॉमन हो गए होंगे बच्चों। फिर इसमें जो है आपका बैलेंस शीट बनाई गई है, क्रेडिटर एज इट इज़, ए की कैपिटल में प्रीमियम जोड़ दिया, बी की कैपिटल में प्रीमियम जोड़ दिया, सी की कैपिटल एज इट इज़ लिख दी 15,000। कैश में प्रीमियम और कैपिटल का दोनों का अमाउंट जोड़ दिया, कैश का नया बैलेंस आ गया, बाकी सारी एसेट्स एज इट इज़ रही, 120,880 टोटल आ गया। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। उसमें जो है आपको ये दे रखा था कि ए और बी का पुराना रेशियो 2:1 है, सी आया 1/4 शेयर के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी सेक्रीफाइस की, तो 1/4 का 2/3 ए ने दिया होगा, 1/4 का 1/3 बी ने दिया होगा, उनके सेक्रीफाइस आ गए, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आ गया। ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करके नया शेयर निकाल लिया गया। मैं हर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो इसलिए निकाल लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस होती रहे, और कभी कभार जरूरत भी पड़ जाती है, आपको जानते ही हैं, स्पेशली सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। नया पार्टनर 7,500 कैपिटल और 3,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया, तो आप जानते हैं कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री और प्रीमियम बांटने की एंट्री भी आप जानते हैं अब तो। ठीक है बच्चों, अब बाकी एंट्रीज की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा था स्टॉक को और प्लांट मशीनरी को 5% कम करना है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट मशीनरी। डेट में 375 का प्रोविजन बनाना है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर उन्होंने कहा था बिल्डिंग को 10% बढ़ाना है, तो बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन। ओवरऑल आपका रिवोल्यूशन 750 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट, तो आपको 750 का फ़ायदा हो गया। उस फायदे को पार्टनर्स में बांट दिया गया इन द रोल रेशियो, जो कि 2:1 ही था, 750, 500, 250। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताया हुआ भी है रिवोल्यूशन का गेन आया कैसे। डेबिट 1750 था, क्रेडिट 2,500 था, तो गेन आ गया 750, और उस गेन को पार्टनर बांटने के लिए रिवोल्यूशन खुद डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। फिर यही रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा था इस क्वेश्चन में, बना दिया। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों।
ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, ये है रिवोल्यूशन अकाउंट। ये है बच्चों कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट देख लीजिए ढंग से, ये रहा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी का कैपिटल लिखा गया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया गया, नया पार्टनर की जो कैपिटल है वो उसके अपने अकाउंट में और प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये पोस्टिंग करते इसमें ध्यान रखिएगा, कैपिटल वो अपने अकाउंट में पोस्ट करेगा, प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में पोस्ट की जाती है। 7,500, 2,000 और 1,000। क्लोजिंग बैलेंस निकल आया 17,500, 11,250 और 7,500। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट देख लीजिए, कैपिटल नई वाली लिख दी, क्रेडिटर एज इट इज लिख दी, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं था। बिल्डिंग को बढ़ा के लिखा, प्लांट मशीनरी को घटा के लिखा, स्टॉक को घटा के लिखा, डेट में से प्रोविजन हटा के लिखा। कैश में 10,500 जोड़ दिए, 7,500 कैपिटल के और 3,000 जो है प्रीमियम के, तो कैश का बैलेंस 11,100 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो 60 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसमें इन्होंने आपको जो है बता रखा था कि नया पार्टनर सी है, ए और बी जो 2:1 के रेशियो में पार्टनर है, उन्होंने सी को पार्टनर बनाया, जो 1,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आया और 60,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया। तो इस एंट्री तो अच्छे से समझते ही हैं, बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम को बांटने की एंट्री प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओल्ड रेशियो को सेक्रेटिंग रेशियो मानते हुए। ठीक है बच्चों, इसमें प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 बढ़ाना था, बिल्डिंग को 10% बढ़ाना था, जो कि आपका पहले 1,50,000 थी, 10% बढ़ेगा तो 15,000 हो जाएगा, और ये दोनों बात फायदे देंगे, इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। उसके अलावा उन्होंने कहा स्टॉक 4,000 से ओवर वैल्यूड है, तो स्टॉक को ओवर वैल्यूड है तो कम करिएगा, तो टू स्टॉक। डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, तो 3,000 आ गया। क्रेडिटर को 1,000 रुपये ज़्यादा पे करना है, तो ये भी नुकसान की बात है। तो रिवोल्यूशन आपका फ़ायदा हुआ 35 का और नुकसान हुआ 8 का, तो नेट ऑफ फ़ायदे में 27,000 के, उस 27,000 के फ़ायदे को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने अगली एंट्री में बांटा हुआ भी है। क्लियर हो गया बच्चों ये। अब रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, ये देख लीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट। फ़ायदे वाली चीज़ है क्रेडिट साइड में, नुकसान वाली चीज़ डेबिट साइड में, और डिजिटल प्रॉफिट भी जो होता है वो क्रेडिट डेबिट साइड में ही आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया ही था। मैंने इसको बार CGO आपको बोल रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। बार CGO का B होता है ओपनिंग बैलेंस के लिए, A होता है एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए, जो फिलहाल था नहीं, R से रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस, जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट लिख दिया गया, C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो 1,00,000 करके लिख दी गई, D से गुडविल का ट्रीटमेंट जो कि 40 और 20 करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में लिखा गया। ये बात याद रखिएगा, कैपिटल तो वो अपने अकाउंट में लिखेगा, प्रीमियम जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेगा। और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 238, 179 और 1,00,000। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देख लीजिए बच्चों, कैपिटल नई वाली लिख ली हमने, बिल पेबल एज इट इज़, क्रेडिटर में 1,000 बढ़ा के लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज़, कैपिटल नई वाली। कैश मैंने एज इट इज़ लिखा, बैंक में मैंने 2,00,000 क्यों लिखा है, 1,60 नया आया था, 1,00,000 कैपिटल का और 60,000 प्रीमियम का, 40,000 पहले से था तो 2,00,000 हो गया। डेट में से प्रोविजन हटा के लिखा, स्टॉक में से 4,000 कम करके लिखा, प्लांट में 20,000 बढ़ा के लिखा, बिल्डिंग में 15,000 बढ़ा के लिखा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 61 की, इसमें 3 पार्ट हैं। पुराने इसमें तीनों पार्ट में इन्फॉर्मेशन ये थी कि J और K पार्टनर हैं अपने 3:2 के रेशियो में, उनकी बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा है, उनकी कैपिटल दे रखी थी। ठीक है बच्चों, 1,00,000 और 1,50,000 और 1,00,000 और रिजर्व था 1,00,000, तो टोटल बैलेंस था आपका 3,50,000। ऐसे ही एसेट साइड में कैश दे रखा था और अदर एसेट दे रखी थी, कैश 2,00,000 दे रखा था, अदर एसेट जो है 1,50,000 दे रखी थी। फिर आपसे कहा गया कि जो M है वो आया 3,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आया और 1,00,000 रुपये प्रीमियम लेकर आया। इसमें उन्होंने 3 केस इस तरह से दे दिए। पहले केस में कहा कि M अपना शेयर जो है J और K से उनके ओल्ड रेशियो में एक्वायर कर रहा है, यानी ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरे केस में कहा कि वो उनसे अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा है, वैसे M का शेयर हाफ दे रखा है, यानी 50% शेयर के लिए वो आया था। और तीसरे केस में कहा कि वो 3:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहा है। तो इसमें हमसे एंट्रीज मांगी हैं और बैलेंस शीट मांगी है इन ऑल द 3 केसेस, एज वेल एज न्यू रेशियो इन ऑल द 3 केसेस मांगा है, तो मैंने सब निकाल के दिया है। देखिए बच्चों, पहली एंट्री रिजर्व लाने की, सॉरी रिजर्व बांटने की, नॉट लाने की, रिजर्व को बांट दिया ओल्ड रेशियो में। ये तीनों केस में सेम रहेगी, इसलिए मैंने ABC ऐसे सेम सेम लिख दिया है। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल प्रीमियम लेकर आया उसकी भी एंट्री सेम ही रहेगी तीनों केसेस के लिए। कैश या बैंक में 4,00,000, एम्स कैप में 3,00,000 और प्रीमियम में 1,00,000। प्रीमियम बांटने की एंट्री तीनों केसेस में अलग अलग हो जाएगी। अमाउंट वाइज एंट्री तो सेम ही रहेगी। पहले केस में 1,00,000 को बांटा 60-40, दूसरे केस में बांटा 1,00,000 को 50-50, तीसरे केस में बांटा 1,00,000 को 75 और 25,000। बैलेंस शीट देख लीजिए बच्चों, मैंने तीनों केसेस की में बनाकर लायबिलिटी साइड के 3 केस में चेंज करके दिखाया है ABC के हिसाब से। टोटल तो 750 ही आएगा, लेकिन पहले केस सेम में J की कैपिटल 270 हो गई, बिकॉज 150 में 60 रिजर्व के और 60 प्रीमियम के जुड़े। उसमें 1,00,000 में 40 और 40 जुड़े के केस में। एम्स की कैपिटल 3,00,000 रुपये रहनी थी। केस 2 में 60 और 50 जोड़ा, 1,10,000 जोड़ा तो 260 हो गया। उसमें 40 और 50 90 जोड़ा तो 190 हो गया, ये 3,00,000 ही रहा।
इसमें 60 और 75 1,35,000 जुड़ा तो 285 हो गया। इसमें 40 और 25 65 जुड़ा तो 1,65,000 हो गया, वो 3 लाख हो गया। तीनों के इसमें कैश जो है 6 लाख हो गया था, बिकॉज 2 लाख पहले से था, 4 लाख कैपिटल और प्रीमियम की वजह से बढ़ गया। तो इस तरह से टोटल आ गया ऑफ द न्यू बैलेंस शीट 7.5 लाख इन ऑल द 3 केसेस। बस कैपिटल में चेंजेस आए बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम। नए रेशियो की बात कर लें तो केस 1 में तो आपको पता है जब पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से भी नया शेयर निकाल सकते हैं। टोटल शेयर 1 माना, रिमेनिंग शेयर निकाल लिया हाफ, और हाफ को उनके पुराने रेशियो में बांट दिया जे और के, तो उनका नया रेशियो आ गया 3/10 2/10। एम का शेयर हाफ है जिसे लिख सकते हैं 5/10। केस 2 में अपना शेयर वो एम जो है इक्वली एक्वायर कर रहा है दोनों से भी, तो हाफ का हाफ होता है 1/4, यानी जे और के दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया होगा 1/4। तो जे का नया शेयर उसके पुराने शेयर में सेक्रीफाइस माइनस किया तो 7/20, के का 3/20 और एम का जो है हम लिख सकते हैं 10/20, तो नया रेशियो आ गया 7-3-10। तीसरे केस में वो अपने शेयर का 3/4 यानी हाफ का 3/4 3/8 होता है, वो जे से ले रहा है। हाफ का 1/4 1/8 होता है, वो के से ले रहा है। तो जब सेक्रीफाइस आई गए 3/8 और 1/8, तो सेक्रीफाइस को माइनस करके नया शेयर निकाल लिया, तो जिससे आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो मतलब नया शेयर आ गया 9/40 11/40 और 20/40। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। बात कर लें बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 की, तो उसमें आपको जो है 62 में कुछ ऐसा दे रखा था बच्चों कि मैंने उसमें खैर सीधा अकाउंट ही बनाया है, मैं बता देता हूँ वैसे इसमें है क्या। इसमें आपका एम और मधु और विधि जो है वो पार्टनर थे, 5-20 और 2 लाख उनकी पहले से कैपिटल, 3 लाख उनकी कैपिटल दे रखी थी। नया पार्टनर आया जो है वो 4 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया था और अपने हिस्से गुडविल कैश लेकर आएगा। पूरे फॉर्म की गुडविल 3 लाख दे रखी थी और नया रेशियो पार्टनर का 235 था, तो उसके हिस्से गुडविल आ गई थी 1.5 लाख। ओल्ड रेशियो अगर आप 2:3 था, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 आएगा बच्चों इसमें इन लोगों का, मधु और विधि का। उसके बाद कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स दे रखे थे कि लैंड बिल्डिंग को 26,000 बढ़ाना है, तो हमने बढ़ा दिया उसको, वो अंडर वैल्यूड थी इसलिए। और उसके अलावा उनका डेटर पे प्रोविज़न क्रिएट करना है 10%, तो डेटर आपके थे, पढ़ ही देता हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों। डेटर के बारे में कहा था कि उसका प्रोविज़न जो है बढ़ाकर 10% कर देना चाहिए, 5% कर दीजिए डेटर का। तो डेटर थे 3 लाख, 3 लाख का 5% होता है 15,000, तो दैट्स वाई आपको 5,000 प्रोविज़न और बढ़ाना पड़ा, बिकॉज 10,000 पहले से था। उन्होंने कहा वर्कमैन का क्लेम भी है 5-6 हज़ार, अब WCR तो है नहीं, तो सारा क्लेम रिवोल्यूशन पे ही आ गया। तो रिवोल्यूशन के पॉइंट्स तो इस तरह से कंप्लीट हो गए और फ़ायदा निकला है आपका 15,000, जो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया 6,000 और 9,000। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने कहा कि कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो बार CGO ध्यान रखिएगा, B फॉर ओपनिंग बैलेंसेस जो कि 5, 20 और 3 लाख है, A फॉर एक्टिमेट प्रॉफिट जिसमें रिजर्व दे रखा था तो 12,000 और 18,000 आ गया, R फॉर रिवोल्यूशन प्रॉफिट वो लिख दिया मैंने, C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो बाय बैंक करके लिख दी, G से गुडविल का ट्रीटमेंट जो कि नए पार्टनर का अकाउंट में ना लिख के सेक्रीफाइजिंग पार्टनर के अकाउंट में लिखा गया 2:3। O फॉर अदर्स होता है, अदर्स फॉर रेयर मिलेगा, उससे क्लोजिंग बैलेंस आ गया इनका निकल के 598 417 और 4 लाख। मैंने लिखा नहीं है 2 बैलेंस कैरेट डाउन, ये लेकिन यहाँ पे 2 बैलेंस कैरेट डाउन ले सकते हैं आप। ठीक है बच्चों। उसके बाद बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल तो नई वाली लिख दी हमने पार्टनर्स की, बिल पेबल लिख दिया एज इट इज़, और नया जो लायबिलिटी आई थी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो लिख दिया। बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग 26 बढ़ा के लिखा, मशीन एज इट इज़ लिखा, स्टॉक में भी जो है एज इट इज़ लिखा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा डेटर में नया प्रोविज़न लिखा जो 15,000 था। बैंक में 6 लाख आया है, कैसे आया मैंने बता भी दिया, 50,000 पहले था, 4 लाख कैपिटल और 1.5 लाख प्रीमियम, तो 6 लाख हो गया और टोटल आ गया 15,71,000। ठीक है बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 में जो है आपको पुराने पार्टनर दिख रहे हैं श्याम और संजय, जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में। बैलेंस शीट में क्रेडिटर दे रखे थे, कैपिटल दे रखी थी उन लोगों की 34,50 34,50। एसेट साइड में कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग दे रखा था। शंकर को पार्टनर बनाया और 30,000 रुपये कैपिटल आया और 20,000 रुपये गुडविल लेकर आया जो बिजनेस में ही रहेगी। उसके अलावा स्टॉक और फर्नीचर को 10% कम करना है, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आप देख भी सकते हैं, 18,000 का 10% 1,800 और 4,400 का 10% 440। फिर का बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर रहा है 15,000, तो फ़ायदे की बात है, तो बाय बिल्डिंग करके 15,000 आ गया। डेटर पे प्रोविज़न बनाना है, डेटर हैं आपके 5,500, उसका 5% 275 होता है, तो वो डेबिट साइड में आ गया। उसके अलावा उन्होंने कहा अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम है, तो बाय अक्रूड इनकम करके 2,400 लिख दिया हमने। उसके अलावा उन्होंने कहा एक डेटर जिसका 4,800 रुपये पहले बैड हो गया था वो 50% पे कर रहा है, तो वो बैडर रिकवर्ड हो गया और 2,400 ही लेंगे 50%, ना कि पूरा 4,800। अगले पॉइंट में कहा कि आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800 है, वो लिख लिया आपने। तो इससे तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 12,485 और जिसको उनके गोल्ड रेशियो में बांट दिया गया 4,994 और 7,491। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। बार सीजो के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस लिखा गया B फॉर,
ए से एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेज जो थे नहीं, आर से रेवोल्यूशन प्रॉफिट लिख दिया गया, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिख दिया गया, डी से गुडविल का ट्रीटमेंट वो लिख दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 ओल्ड को ही मान लिया, ओ से अदर्स फिलहाल है नहीं तो क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए। फिर आ जाइए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आपका कैश में तो उतना ही लिखा गया, नहीं कैश पहले 710 था, मैंने बेटर रिकवर्ड का कैश में ऐड कर दिया 2400 तो 3110 हो गया। बैंक में मैंने 30 और 20 जोड़ दिए कैपिटल और प्रीमियम के तो 61,925 हो गया। डेटर में से प्रोविजन हटा के लिखा, स्टॉक में से 10% कम करके लिखा, नीचे में 10% कम करके लिखा। बिल्डिंग में मैंने जो है 15,000 जोड़ के लिखा, अक्रूड इनकम नई एसेट थी वो लिख ली, इधर आउटस्टैंडिंग रेंट नई लायबिलिटी थी उसको लिख लिया, कैपिटल नई वाली लिख दी, क्रेडिटर एज इट इज लिख दी है। बैलेंस शीट मैच होगी बच्चों। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एबीसी पार्टनर देखे थे 3:1 के रेशियो में, उन्होंने डी को पार्टनर बनाया। उससे पहले उनकी बैलेंस शीट में कैपिटल्स दे रखी थी इन लोगों की 60-60-40, क्रेडिटर दे रखे थे, बिल पेबल दे रखा था, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर बैंक और बिल रिसीवेबल दे रखा था। डी को पार्टनर बनाया, उसकी कैपिटल होनी चाहिए 50,000। पहला पॉइंट काफ़ी अच्छा है, उसमें ये कहा गया था कि क्रेडिटर में 10,000 डी को ड्यू करते हैं, यानी क्रेडिटर डी हमारा क्रेडिटर था जिसको हमें पहले 10,000 रुपये देने थे, तो क्रेडिटर से 10,000 रुपये डी की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो उसकी कैपिटल 50 थी तो अब उसे सिर्फ 40 लानी पड़ेगी, 10,000 तो क्रेडिटर से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, जिसकी एंट्री हुआ करती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, यानी उसको केवल 40,000 रुपये कैश लाना पड़ेगा या जो भी बैंक के जरिए लाएगा वो पैसा। अगला पॉइंट में क्या, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1200 कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। तो अनएक्सपायर्ड आप जब प्रीपेड है आप जानते हैं वो एसेट होती है, तो रिवोल्यूशन में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से आ गया वो 1200 रुपये। फिर उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले खर्चे में पी एन अकाउंट में डेबिट कर दिए थे 2,000 रुपये, जो कि बी का पर्सनल खर्चा था। अब क्योंकि वो बी का पर्सनल खर्चा है तो फर्म थोड़ी बेयर करेगी उसको, तो फर्म के लिए तो ये फ़ायदे की बात है और बी के लिए नुकसान की बात है। तो ये रिवोल्यूशन में तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट लिखा गया, बीज कैपिटल अकाउंट में इसको टू रिवोल्यूशन अकाउंट लिखना मत भूलिएगा बच्चों। अगला पॉइंट और भी अच्छा है, एक बिल था 4,000 रुपये का जो आपने पहले बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, वो आज डिसऑनर हो गया। तो कोई भी डिस्काउंट का बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री होती है हमेशा बच्चों डेटर टू बैंक, तो इससे डेटर 4,000 बढ़ जाएंगे और बैंक 4,000 कम हो जाएगा। तो डेटर 30,000 थे, इससे इस पॉइंट की वजह से बढ़कर 34,000 हो गए। इसलिए देखिए अगला पॉइंट जो है जिसमें कहा गया कि डेटर पे प्रोविजन बनाना है 5%, तो वो 34,000 का 5% बनाइएगा 1,700 रुपये आएगा, इसलिए 1,700 आया ना कि 1,500। बच्चों इसमें 1,500 लिख सकते हैं, इसलिए इस गलती को ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रिवोल्यूशन के एक्सपेंसेस ए ने पे कर दिए हैं, फर्म पे कर दी तो टू बैंक आता है रिवोल्यूशन टू बैंक, लेकिन अभी फिलहाल है ए ने पे किया तो टू एज कैपिटल अकाउंट, तो ए रिवोल्यूशन में टू एज कैपिटल अकाउंट, ए में आ जाएगा बाय रिवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। हाँ वैसे इसका जो भी लॉस आया था वो 600 रुपये आया, सारे पॉइंट करने के बाद उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। कैपिटल अकाउंट जो बाहर सीजो के हिसाब से बनाना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ओपनिंग कैपिटल लिख ली, ए से एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेज जो थे नहीं फिलहाल, आर से रिवोल्यूशन लॉस वो मैंने लिख दिया 300 200 100, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो 40 लिखी गई है और 10 क्रेडिटर के नाम से लिखी गई है, ध्यान रखना बैंक के नाम से 40 और 10 क्रेडिटर के नाम से होना 50 ही चाहिए, इसलिए गुडविल का ट्रीटमेंट इसको उसमें था नहीं। अदर्स में आप ये कह सकते हो जो ए में बाय रिवोल्यूशन और बी में टू रिवोल्यूशन लिखा गया वो अदर्स वाली चीज़ों में ही आती हैं जो रेयर होती हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्लोजिंग बैलेंसेज निकाल लिए, 61,800 57,800 39,900 और 50,000 आ गया। ये बैलेंस शीट में लिख दिए नए वाले, क्रेडिटर 10 कम करके लिखे, बिल पेबल एज इट इज़ लिखा, एसेट्स में लैंड बिल्डिंग एज इट इज़ लिखा, बैंक में 40 जोड़े 4 कम किए तो 46 रह गया। ठीक है बच्चों, प्लांट मशीनरी जो है आपका वो 40,000 लिखा गया, उसके अलावा लैंड बिल्डिंग 50, फर्नीचर 30, स्टॉक 20, बिल रिसीवेबल एज इट इज़ आया 20,000, डेटर में 30 में से 4 जोड़े और 1,700 कम किए प्रोविजन के तो 32,300 और नई एसेट आई थी प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,200 वो लिख ली गई। ठीक है बच्चों, उसके अलावा मैंने आपको बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर की एक एंट्री बना के दिखा दी है, वो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 की। इस वीडियो में इसको लास्ट क्वेश्चन के तौर पे रखेंगे। इसमें अबीर और दिव्या दे रखे हैं जो कि उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1 था, उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर है ईपीएफ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 1 लाख, जनरल रिजर्व है 1,20,000, कैपिटल दे रखी है 6 लाख और 4 लाख अबीर और दिव्या की, कैश एट बैंक दे रखा है 1,40, डेटर दे रखे हैं 650 और प्रोविजन दे रखा है 50, स्टॉक दे रखा है 3 लाख, इन्वेस्टमेंट दे रखा है बुक वैल्यू 5 लाख लेकिन मार्केट वैल्यू है 4,40,000, यानी इन्वेस्टमेंट में 60 का कमी आ रही है जो आईएफएफ से आराम से कवर हो सकता है। उल्टा आईएफएफ पार्टनर के लिए बच भी जाएगा, बचा हुआ 40,000 पार्टनर में बांट दीजिएगा, मगर ये पॉइंट रिवोल्यूशन में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने कहा जो नया पार्टनर आया है वो 80,000 रुपये अपनी गुडविल लेकर आया है। सेक्रीफाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ओल्ड रेशियो का सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लीजिएगा 3:1, तो 60 और 20 उनमें बढ़ जाएगा। अगले पॉइंट में क्या, स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20,000, तो ये तो आपको मालूम है, तो टू स्टॉक 20,000 आ जाएगा।
तीसरा पॉइंट है एक डेटर जिसका ड्यूज था 5,000 वो पहले राइट ऑफ कर दिया गया था, अब वो 4,000 रुपये फुल सेटलमेंट पे कर रहा है, तो ये नुकसान नहीं फ़ायदा है। बेटर रिकॉर्ड के नाम से 4,000 ऊपर लिख दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा 2 महीने की सैलरी जो 6,000 पर मंथ है, यानी पूरे 2 महीने की होगी 12,000, वो आउटस्टैंडिंग है, यानी देनी है, तो ये लाइबिलिटी बढ़ रही है। रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 आ गया। अगला पॉइंट ये है कि वो विभोर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, जो 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल होगी। वो बाद में निकाला जाएगा जब हम पुराने पार्टनर कैपिटल निकाल लेंगे, तो इस पॉइंट का रेवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। रेवोल्यूशन का पॉइंट कंप्लीट हो गया और मेरा 18,000 का लॉस आ गया, जो 3:1 के रेशियो में बांट दिया गया। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। बार सीजो के हिसाब से सबसे पहले वो ओपनिंग बैलेंसेज लिखिए 6 लाख और 4 लाख। ए से एक्यूमुलेट प्रॉफिट, जिसमें जनरल रिजर्व तो पूरा बढ़ जाएगा 21, 90 और 30, IFR 40 बढ़ेगा 30 और 10, क्योंकि 60 तो उसको इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने में यूज़ हो गया। आर से रेवोल्यूशन लॉस जो डेबिट साइड में लिख दिया गया। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो 3,03,000 आई है, मैं बताऊंगा कैसे आई है, फिलहाल आप 3,03,000 लिखेंगे यहाँ पे। डी से गुडविल का ट्रीटमेंट जो कि 60 और 20 लिख दिया, रिमेनिंग सेक्रेटाइजिंग पार्टनर के अकाउंट में। अदर्स में फिलहाल और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, अदर्स है ही नहीं। तो इससे इनकी कैपिटल 759 और 453 आ गई अबीर और दिव्या की। तो देखिए बच्चों विभोर कैपिटल कैसे निकाली जाएगी। 759 और 453 जोड़ दीजिएगा, 12,12,000 आ जाएगा। 12,12,000 तो पूरे इन दोनों की कैपिटल है, जो 4/5 शेयर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर 1/5 है। तो अगर 4/5 कैपिटल 12,12,000 है तो टोटल कैपिटल होगी 12,12,000 इंटू 5/4 कर दीजिएगा, इससे टोटल आ जाएगी 15,15,000। उसका 1/5 निकालिएगा 3,03,000। वैसे ये चीज़ अभी फिलहाल कोर्स में नहीं है इस सेशन में, तो अगर समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको कैपिटल दे रखी होगी ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों। फिर बैलेंस शीट जब बनाई गई तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर एज इट इज़ लिखे गए, APF एज इट इज़ लिखा गया, कैपिटल्स नई वाली लिखी गई पार्टनर्स की, और नई लायबिलिटी लिख दी आउटस्टैंडिंग सैलरी। बैंक में जो है 527 कैसे है मैं बता देता हूँ। नया पार्टनर 3,03,000 कैपिटल, 80,000 प्रीमियम लाया था, तो 3,83 और 4,000 बेटर रिकवर के 387 और 1,40 पहले से था, तो 5 जोड़ के 527 आ गया। डेटर और प्रोविजन पहले जैसे ही रहे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक में आपने जो है 20 कम करके लिखा तो 280 आ गया। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लिखी 440। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई 18,47,000। और इस वीडियो में इतना ही बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65 तक हमारा कंप्लीट हो गया।